मिल रही है, तिनके को भी हवा मिल रही है, तिनका काहे नहीं ऊपर जा रहा है? तिनका भी तो हल्का है। इसका साइंस और आध्यात्म दोनों आप समझिए। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। एक होता है अंश, दूसरा होता है अंशी। जैसे गंगा है अंशी, और गंगा का बोतल में पानी भर लिया आपने जरा सा, तो वो हो गया गंगा का अंश। जो थोड़ा है वो अंश है, जो ज्यादा है वो अंशी है। अंशी है तो अंश है, गंगा है तो गंगा जल है। अंशी ना होगा तो अंश ना होगा। जैसे आप और हम, ईश्वर हैं अंशी और हम हैं उनके अंश। उसी तरह जो आग है ना, आग है सूर्य की अंश। आग किसका अंश है? बोलो, सूर्य का। तो जो अंशी है वो अंशी ऊपर है, सूर्य भगवान ऊपर है। तो और अंश जो है, हमेशा याद रखिएगा, अंश अपने अंशी की तरफ भागेगा। अंश जो होता है वो अक्सर अपने अंशी की तरफ भागता, मतलब अपने जो उसे उत्पन्न करने वाला जनक है वो अपने जनक की ओर भागता है। तो आग को उत्पन्न करने वाला कौन? सूर्य। सूर्य ही है ऊपर, इसलिए आग सूर्य की ओर, ऊपर की ओर भागती है। और जल, जल नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि संसार में पानी जहां जहां पानी है वो पानी समुद्र का पानी है, और समुद्र नीचे है। समुद्र नीचे है, हर जल का अंशी समुद्र है। आपके घर में बोतल भर पानी भरा होगा तो उस पानी का अंशी भी समुद्र ही है। इसलिए पानी अपने समुद्र की, कहीं भी पानी गिरेगा वो बह के समुद्र की तरफ जाएगा। कहीं भी आग लगेगी ऊपर की ओर भागेगी। क्यों? हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है, हर अंश अपने। इसी प्रकार आप लोग जब नीचे खाई की तरफ देखते हो ना तो आपको डर लगता है। आप गहरी खाई देखते हो तो आपको क्या लगता है? डर, हाँ या ना? लेकिन जब आप आकाश में ऊपर देखते हो तो आपको डर नहीं लगता। नीचे देखने से डर है, ऊपर देखने से डर नहीं लगता। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा ईश्वर का अंश है, और ईश्वर भी ऊपर बैठा है। तो आपको, जब आपकी आत्मा ऊपर देखती है तो वो अपने आराध्य को देखकर प्रसन्न होती है, और जब वो नीचे देखती है तो उस आराध्य से बिछड़ने का उसे डर सताने लगता है। तो वो डरने लग जाती है, कहीं मैं नीचे ना चली जाऊं, कहीं मेरा पतन ना हो जाए। इसलिए वो नीचे देखने से डरती है और ऊपर देखने से प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा का अंशी ऊपर है, नीचे नहीं। व्यापकता तो ईश्वर की सर्वत्र है, फिर भी वैकुंठ तो ऊपर बताया गया है ना। क्यों? भगवान की व्यापकता तो सर्वत्र है, लेकिन वैकुंठ स्थान जो है वो ऊपर है। तो हमारी जो आत्मा है वो किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है। इसलिए जब ऊपर देखते हैं ना तो आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए लालायित है, प्रसन्न रहती है। और नीचे देखते हैं तो आत्मा डर जाती है, हमारा पतन ना हो, हम नरकगामी ना हो जाएं। तो हमारे शरीर में जो आग है वो जठराग्नि है, जो भोजन पचाती है। और भोजन कब बढ़िया पचता है? रात को कि दिन को? सच्ची बताओ, भोजन सबसे बढ़िया दिन में पचता है कि रात को? क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, भोजन कब बढ़िया पचता है? रात को? दिन में। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य भगवान होते हैं, और सूर्य भगवान का कनेक्शन हमारे भीतर की आग से है। शरीर में पंच तत्व है ना, उस पंच तत्व में एक तत्व अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व का संबंध सूर्य से है। तो दिन में यदि आप खाते हो तो आपका खाया जल्दी पचता है,
रात का खाते हो तो रात का खाया नहीं पचता। लड़कपन में तो पता नहीं चलता, लड़कपन में तो सब चलता है, जवानी में भी पता नहीं चलेगा, जवानी भी मजबूत होती, पचा डालती है। लेकिन 35 साल के बाद यदि आपने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो आप 100 साल तक जियोगे। मेरी थ्योरी से चलोगे, मेरी थ्योरी से चलोगे तो 100 साल तक बिना बीमार पड़े जियोगे। और आप अपने तरीके से चलोगे कि रात के 10 बजे खा लिया, पार्टियों में रात के 2 बजे खा लिया। रात को लोग दही बड़ा खाते हैं, तुमने अपने बाप दादों से सुना नहीं है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए? तुम्हें फोकट का जहर मिल जाए ना, तुम जहर खा लोगे, बस फ्री का मिलना चाहिए। रात को आप दही खाते हो, बताओ हाँ या ना? रायता कब पिया जाता है? दिन में कि रात को? भाई खाने पीने का भी एक सिद्धांत है, नियम है, नियमावली है। खाने पीने का क्या है भैया? नियम है। रात को क्या खाएं? अच्छा, रात को क्या खा सकते हैं? उत्तर दो। रात को कुछ भी नहीं खा सकते, केवल पी सकते हैं दूध। 6 बजे आप दाल पी सकते हैं, 7 बजे दाल पी लो, दाल पी लो, दाल का पानी पी लो, दाल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अच्छा, दूध और दाल को एक साथ भी नहीं पीना है, दूध और नमक एक साथ नहीं लेना चाहिए, दूध और नमक एक साथ नहीं लेना चाहिए, यह नुकसानदायक है। दूध और नमक लेने से शरीर में बहुत बड़ी हानि हो सकती है, चमड़ी का रोग हो सकता है। कम से कम आधा घंटा का अंतर हो, कम से कम, अधिक से अधिक 1 घंटे का अंतर हो। आपने दाल पी लिया है, आपने 6 बजे दाल पी ली तो 7 बजे दूध पी के बढ़िया 100-200 कदम चलो और रात को आप सो जाइए। रात को कुछ ना खाइए, दूध पीजिए बस। और सुबह जागो तो नहा धो के पूजा पाठ करके सबसे पहले खाओ। क्या खाओ? फल। सुबह क्या खाना चाहिए? जोर से, जोर से। सुबह क्या? अंकुरित चने, अंकुरित दालें, अंकुरित चीजें, स्प्राउट समझते हैं ना, अंकुरित। सवेरे फल, एप्पल है, और अब आम का सीजन चला, आम है, जामुन है, और ना जाने कितने सारे फल हैं। फला फला सब खा सकते हैं। फल, सवेरे फल, दोपहर को मस्त खाओ भोजन, बढ़िया खाओ पेट भर के, और शाम को पियो दूध और 100 साल जियो। और रात को तुम 10 बजे खा रहे हो, 11 बजे खा रहे हो, तो याद रखो